सलाम, नमस्ते, आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल पूरे देशवासियों को। कहना ज़रूरी ये है कि लोग आज क्या कर रहे हैं। आखिर इस देश में क्या डेमोक्रेसी है? अगर है तो क्या उसकी मापदंड दो है या एक ही है? संविधान जो है वो एक है या अलग अलग हो चुका है? तो बहुत सी ऐसी उदाहरण है जो आपको दिया जा सकता है। जैसे प्रवेश वर्मा, जैसे अनुराग ठाकुर, इनकी बयानें जो आई देश के गद्दारों को डस क्या क्या, ठीक है, और इस सब पर कोई ऐसा सवाल नहीं, बल्कि वही अदालत कहता है, वही न्यायपालिका कहती है कि ये कोई आपराधिक नहीं है। और आज जो हुआ राहुल गांधी के साथ, ये तो उससे कमतर है। सवाल ये नहीं है, ये सब सवाल है इस देश में डेमोक्रेसी को पूरा ढंग से नष्ट नाबूद करने के प्लान बनी हुई है। जो बीजेपी आरएसएस पहले से ही किया था, बहुत काफ़ी पहले से उनकी सारी रोड मैप बनी हुई है। लोग कुछ भी कहीं नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ अंधे हैं, चश्मा पहन लिए। अब जो दिखाया जा रहा है उस चश्मे के अंदर में वो देख रहे हैं, हकीकत कुछ भी नहीं। आज नारियों का सम्मान कहाँ है? यही प्रधानमंत्री है जिनका कहना है बेटी बचाओ बेटी पटाओ। क्या इन पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? इनकी कुछ ऐसी मिसालें दूंगा, जैसे एक देश का पीएम अगर उसकी नागरिक को कष्ट है, परेशान है, तो उसे भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश का पीएम है। लेकिन नहीं, कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, पैदल चलने को मजबूर थे। ये क्या कर रहे थे? मोर, तोता, इनके साथ अपना दिन गुजार रहे थे। एक सेंटिमेंटल बोल के चीज़ होता है, सेंटिमेंटल, ये तो इनके तक है ही नहीं। इस देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई हुआ है तो यही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो आज तक कहा है सबका उल्टा हुआ है। नरेंद्र मोदी पर वो कहावत सही बैठती है, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। उसने क्या कहा नरेंद्र मोदी ने? इस देश को हम 5 ट्रिलियन बनाएंगे। पर देश की हालत कहाँ जाके खड़ी है? गर्क में चली गई। जो भी लोगों को सिलेंडर दे रहे थे, आज सिलेंडर क्या दिए थे? फ्री में।
जी नहीं, फ्री में आपको सिलेंडर नहीं मिली थी, उसका पूरा पैसा आपने चुकाया, आपको सब्सिडी नहीं दिया गया था। उज्ज्वला योजना जो है उस पर सब्सिडी नहीं थी, सब्सिडी कैंसिल थी आपकी। वो सब्सिडी का पैसा वहाँ मार्जिन करके उस चीज़ को ब्लॉक किया जो आपकी निगाह में नहीं दिखा, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आएगा। ये सारा प्लानिंग कुछ भी फ्री नहीं देते, सब कुछ का एक अलग। चलिए ये सारी चीज़ छोड़ दीजिए भाई, ले लीजिए ना वो पीएम केयर फंड, ये कहाँ गया, गया कहाँ? और इसका हिसाब क्यों नहीं देंगे जब पीएम केयर फंड बनता है, पीएम के नाम से बनी है प्रधानमंत्री केयर फंड, इसका जवाब देना होगा। क्यों नहीं देंगे भाई? अब रही बात देश की अदालत, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का तो कुछ ऐसा हाल है भाई कि अगर मैं बोलूँगा तो आपको तकलीफ होगी। न्यायपालिका में लोग आज एक ही चीज़ समझ रहे हैं कि जब तक यहाँ का सर्विस है वो कंप्लीट हो, उसके बाद मुझे कोई सदस्यता मिल जाए ताकि मेरी लाइफ बन जाए। कहने का मकसद हो रहा, हर चीज़ जो कुछ लोग, मैं सब पे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो जिनके हाथ में सारे संसाधन है, वो लोग अपनी नीलामी करवाने पे तुले बैठे हैं। इसके लिए न्याय की धज्जियाँ उड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की संविधान ध्वस्त हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरत मिल रही है बस। इसको रोकने का सिर्फ एक ही विकल्प है। अब अगर देश को संभालना तो उसका एक विकल्प, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इस देश को संभालने के लिए सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी बैंडेड करेंसी लागू करो, ना तो कोई खुद को बेचने पाएगा और ना ही कोई किसी का खरीदने के लिए मोल लगा पाएगा। उसके बाद देश अपने जगह पे सही खड़े रहेगी। अगर देश प्रेमी हो तो इस पर सहमत करो, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज ये है, कल कोई और आएंगे, वो भी इन्हीं की तरह करेंगे। आवाम को हर हालत पे पिसना है, मरना है। अगर ये चीज़ एक्सेप्ट होती है तो हर किसी के लिए परेशानी टल जाएगा, हर किसी को एक डर रहेगा, हर किसी को एक परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। हर जगह सिर्फ काला बाजारी, रिश्वतखोरी, और आज तो काला बाजारी को अब तो हक बोला जाता है भाई। अधिकार अभी तो सीधा अधिकार हो, ये रिश्वत लेना अधिकार है, कमीशन है, ये रिश्वत नहीं है, कमीशन है। यही सरकार के लोगों का कहना है कि एक ग्राम पंचायत वो 15 करोड़ हजम कर सकता है, एक ये क्या नाम है आपका एमएलए, वो कुछ 30 करोड़ हजम कर सकता है। उतना का कोई पूछताछ होने वाला नहीं है। ये तो हालत है। आज कोई परेशानी नहीं है किसी के ऊपर। जिसे सीट मिला है, जो गद्दी पे बैठ गया, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात अगर एगेंस्ट में है, उसे दबा देंगे, वो तो दबाना अपना काम है। क्यों नहीं, सबके सब धुले हुए हैं अगर, तो क्यों नहीं सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी बैंडेड करेंसी को लागू करवा रहे हो? इसको लागू कर दो ना, सब धुला हुआ कच्चा किट्ठा सब दिख जाएगा। और रही बात ये जो कह रहे थे ना नरेंद्र मोदी कि ऐसा है मैं वहाँ से काला धन लिया हूँ, लाने की क्या ज़रूरत है यार? सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी बैंडेड करेंसी यहाँ लागू करो, वहाँ का सारा का सारा कागज हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं होगा उसका। जो भी लेके गया ना वो सब खत्म। सीरीज ऑफ प्रॉपर्टी बैंडेड करेंसी लागू होने के बाद ये देश का जितना 1947 से लेकर अब तक जितना भी करेंसी लागू हुआ है, सबको एक जगह अमाउंट करो, सबको सीज कर दो, हो गया ख़त्म। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है देश को संभालने का।
किसी भी हालत पे नहीं सुधरेगा। बस जितना समझाना था समझा दिए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, अगर कुछ गलत हो तो बस, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जो वाकई में गलत लग जाएगा। देख लीजिए। बाय।